जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दो तरह से कैप्सूल को डिवाइड करते हैं हम। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसके लिए भी सेम केस बोलेंगे कि जिलेटिन किन सोर्स से मिलता है आपको, दो तरह से, एनिमल स्किन से और एनिमल बोन से। अगर एनिमल स्किन से मिलेगा तो उसे बोलेंगे जिलेटिन ए, और अगर एनिमल बोन से मिलेगा तो उसे बोलेंगे जिलेटिन बी। मिलता कैसे है ये? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो मिलेगा आपको ए, और एल्केलाई यानी बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो मिलेगा बी। ठीक है। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले होता है आपका जिलेटिन। जिलेटिन के लिए चेक करेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ यानी इंटरनल क्रॉस लिंकिंग को देखेंगे हम। क्या देखेंगे? इंटरनल क्रॉस लिंकिंग ऑफ जिलेटिन। ठीक है। इससे आप क्या पता लगाते हैं? जेल स्ट्रेंथ का। किसका? जेल स्ट्रेंथ का। यानी ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ अगर वर्ड आए तो उसका मतलब सेम ही है, क्या? इंटरनल क्रॉस लिंकिंग ही है। ठीक है। और वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 150। कितनी होनी चाहिए? 150 टू 250 ग्राम। 150 से 250, 150 से 250 ग्राम होनी चाहिए आपकी ब्लूम स्ट्रेंथ। इसको पता कैसे लगाते हैं? सबसे पहले एक बीकर लोगे आप, है ना, उसके अंदर डालोगे आप जिलेटिन। ठीक है। जिलेटिन कैसा? सेमीसाइड फॉर्म के अंदर। फिर क्या करेंगे हम उसको इसके अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब सी ऐसी एक डालेंगे। ठीक है। उसको एक रस्सी से बांधेंगे ऊपर एक थ्रेड से। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस बीकर का टेम्परेचर कर देंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कितनी देर के लिए? 17 आवर्स के लिए। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा पूरी तरह। और फिर इसको यहाँ से वेट लगा के खींचेंगे। ठीक है। या मशीन के थ्रू वेट लगा के इस प्लास्टिक का जो आपने डिप किया है इसको खींचेंगे। तो इसको खींचने में जितना प्रेशर लगेगा, जितना वेट चाहिए, यानी जितना वे आप यहाँ डाल रहे हो, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके डाल रहे हो, वो कितना आना चाहिए? 150 से 250। जिसके बाद क्या होगा? ये इसके अंदर से बाहर निकल जाए, है ना। या फिर आप प्रेशर करके भी देख सकते हैं। क्या करेंगे? इसके अंदर से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जितना वे यहाँ चाहिए, यानी जितना वेट आपने यहाँ रखा, जिस वेट पे बाहर आ जाएगा वो क्या कहलाएगी? इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितनी होती है इनकी? विस्कोसिटी होनी चाहिए 6/2/3 या 6.66%। अगर आप जिलेटिन का बनाओ प्रिपरेशन तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होनी चाहिए वो? 25 से 45 मिली पॉइज के बीच में। ये पॉइज क्या है? ये विस्कोसिटी की एक यूनिट है। पॉइज और कौन सी? स्टॉक। ये दोनों आपकी विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है। तो 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए आपकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो को आप क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। दूसरा आता है आपका आयरन कंटेंट। तो आयरन कंटेंट लेस देन 15 ppm। कितना? 15 ppm से कम होना चाहिए किसके अंदर? आपके जिलेटिन के अंदर। ठीक है। ये हमने बात की किसकी? जिलेटिन के बारे में। अब आगे आता है इसके अंदर प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं? प्लास्टिसाइज़र जैसे इसमें आप काम में लेंगे सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। और एक क्या काम आते हैं इसको करने के लिए? इलास्टिक प्लास्टिक, है ना। इलास्टिक प्लास्टिक नेचर करने के लिए प्लास्टिसाइज़र आप काम में लेते हैं। ठीक है। कौन कौन से तरह से आप बनाते हैं, क्या क्या रेशियो रखते हैं? ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन के बीच में यदि ग्लिसरीन 0.4 यानी कम बोली आपने तो कैसी होगी हार्डनेस? हार्ड। ग्लिसरीन ज़्यादा कर दी मीडियम, और ज़्यादा कर दी सॉफ्ट। यदि ग्लिसरीन और जिलेटिन 0.4 और 1 के रेशियो में है तो हार्ड कहलाएगा प्रिपरेशन। ठीक है। और अगर 6 और 1 कर दी तो मीडियम, 0.8 और 1 कर दी तो सॉफ्ट कहलाएगा आपका क्या? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। किसको कब काम में लेंगे ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर? जिस जगह काम में लेने वाले हैं। यदि जैसे कोई ह्यूमिड एरिया है या हॉट एरिया है तो उसके अंदर क्या काम में लोगे आप? उसके अंदर आप काम में लोगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को। ठीक है। उसके बीच में मिडिल वाला। और जैसे कोई कोल्ड एरिया है पूरी तरह, ठीक है, या ड्राई एरिया है पूरी तरह, तो क्या काम में लेंगे आप? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को काम में लेंगे। ठीक है। तो एरिया वाइज कैटेगरी वाइज कर दिया आपने, सबके सब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन के बीच का रेशियो बनाएगा आपकी हार्डनेस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन है? सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है।
इसके अलावा क्या काम में लेते हैं आप, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल या माइक्रोबियल क्या हो जाता है, आ जाता है कंटामिनेशन, जिसकी वजह से ख़राब होता है। तो आप क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल डालेंगे जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी जो सबको मारने वाला, सब तरह के माइक्रोब्स को मारने वाला होगा, ठीक है। और उसमें क्या काम मिलेंगे आप, पैराबेन। कौन सा, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, है ना। 10:1 का रेशो रखते हैं इसका। इसका कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं आप किस में, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर। और क्या काम में लेते हैं आप, ओपेसिफायर, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कितना लेते हैं आप, 0.02 से 1.2% का रेशो किस में काम में लेंगे आप, एज ए ओपेसिफायर, ठीक है। ओपेसिफायर क्या करेगा, अंदर की लेयर को हाइड कर देगा। और क्या काम में लेंगे आप, फ्लेवरिंग एजेंट इथाइल वैनिलिन, ठीक है। और कितना, 0.1%, ठीक है। एज ए फ्लेवर की तरह किस में काम में लेंगे आप, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर। कलरेंट्स, कलरेंट्स आप लेंगे फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अकॉर्डिंग कलरेंट्स को काम में लेंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं कौन कौन सी आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए चीज़ें काम में लेते हैं। इन सबको मिक्स करते हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन इसके अंदर पैक करते हैं और फाइनली आप कैप्सूल तैयार करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर जनरली क्या होता है, ऑयल ही पैक किया जाता है, कॉमनली ऑयल ही करते हैं, ठीक है। यदि आपको करना है क्या पाउडर पैक, तो उसके लिए अलग से मशीनें होती हैं। आप देखो मशीन कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर। मशीनों की अगर हम बात करें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर, तो इसके अंदर एक तो आता है प्रोसेस, प्लेट प्रोसेस, ठीक है। इसके थ्रू क्या बनाते हैं आप, बनाते हैं आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जिसमें क्या होता है, ऐसे एक लेयर होती है मशीन, है ना, नीचे एक ऐसे मशीन, दोनों के ऊपर जेलेटिन लगाते हैं, बीच में फिल की मेडिसिन और पैक कर दिया। तो ये तो होता है आपका प्लेट प्रोसेस। नाम याद रखना है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, केवल ये याद नहीं रखना। तो एक तो होता है प्लेट प्रोसेस, दूसरा होता है आपका रोटेटरी रोटेटरी ड्राई प्रोसेस, एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, ठीक है। एक होता है आपका क्या, एक्ोजेल, क्या बोलते हैं, एक्ोजेल मशीन। इसके थ्रू क्या करते हैं आप, पाउडर की फिलिंग करते हैं, किसकी, पाउडर की फिलिंग करते हैं। जनरली क्या होता है आपके जितने भी आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसके अंदर विटामिन ए डी ई के, है ना, ऑयल वाली प्रिपरेशंस है, कोड लीवर ऑयल वगैरह वो सब पैक होती हैं। लेकिन अगर आपको पाउडर की फिलिंग करनी है तो क्या चाहिए, एक्ोजेल मशीन, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर पाउडर फिल करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या है कि जब पाउडर फिल करोगे आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में, तो उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि वेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जनरली पाउडर को हम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स कौन कौन से बताए, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं आपके प्लेट प्रोसेस और रोटेटरी ड्राई प्रोसेस, डाई प्रोसेस DIE, और रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, ठीक है, और एक्ोजेल मशीन। इसके थ्रू क्या करते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप किसकी, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप किसकी, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की। कैसे, सबसे पहले क्या होगा, इस तरफ और इस तरफ एक होगा आपका फीड होपर, जिसके अंदर क्या होगा, जेलेटिन मटेरियल होगा, प्लास्टिसाइजर, ओपेसिफायर, जो जो भी आपको चाहिए वो सब होगा, ठीक है। और क्या होगा, इस तरफ होगा आपका क्या, मेडिकामेंट, जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। मेडिकामेंट होगा जिसे आप जो भी ऑयल वगैरह है वो फिल करना है, ठीक है। यहाँ होगी मीजरिंग वॉल जो इस मेडिकामेंट को कंट्रोल करेगी कि कितना भेजना है एक बार में, ठीक है। और ये होगा इसके अंदर थर्मल कंडक्टर लगे होंगे, है ना, इन दोनों के अंदर, जिससे क्या होगा, ये हीट रहेगा तो क्या रहेगा, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी आप रखोगे ज़्यादा, ठीक है। कितना रखोगे, 57 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये प्रिपरेशन है जिलेटिन की, ये कैसी रहेगी, मेल्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ आएगी, ये आएगी नीचे, ये मेल्ट फॉर्म कहाँ आएगी, नीचे। और ऐसे मशीन्स होंगी, उसके ऊपर रोटेशन करेंगी, रोटेशन कितने पे करेंगी आपका, ठंडे बिल्कुल, किसके ऊपर, कोल्ड कोल्ड टेम्परेचर होगा इनका, ये जो रोटेशन कर रहे हैं। यहाँ होगा आपका स्प्रेडर होगा, जिसका काम क्या होगा, थिकनेस को मेंटेन रखना ±10% में, ±10% के अंदर थिकनेस को मेंटेन करना, और वाइडली इस जो ड्रम घूम रहा है इसके ऊपर स्प्रेड कराना। यहाँ तो कितना टेम्परेचर था, 57 से 60, यहाँ क्या है आपका कोल्ड टेम्परेचर, यानी गर्मी से एकदम सर्दी के अंदर आ गया, एकदम ठंड के अंदर आ गया। तो क्या हो गया, इसकी क्या बन जाएगी, पतली पतली
रिबन से यानी स्टिक से बन जाएंगी दोनों तरफ। अब क्या होगा, ये दोनों इसके ऊपर आएंगी, कहाँ, एक दो यहाँ ड्रम घूमेंगे इनके पास आएगी, ऊपर से ऑयल आएगा और ये रिबन बेल्ट के थ्रू इसके ऊपर आता जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, ये घूम रहे हैं दोनों के दोनों। जैसे ही रिबन आया, ऊपर से रिबन आया, दवाई फिल हुई और कट करके यहाँ से थ्रेड लटका, यहाँ से थ्रेड रिबन का, दवाई फिल हुई और कट करके क्या होगा, कैप्सूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, सीलिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, सीलिंग टेम्परेचर। सीलिंग टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सील करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मीजरिंग वॉल जिसके थ्रू जो आपकी मेडिकामेंट है वो क्या है आपकी कंट्रोल होके आ रही है कि कितना भेजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, दोनों तरफ जिलेटिन मटेरियल जो जो भी आपको चाहिए वो है, गर्म हो रखा है। गर्म होने के बाद यहाँ कोल्ड है, कोल्ड से रिबन तैयार हो रहा है, रिबन बेल्ट के थ्रू यहाँ आया, आने के बाद इधर मशीनें होंगी, दोनों मशीनों के अंदर ऊपर से ऑयल आएगा और दवाई पैक होके आपका जो है कैप्सूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस में क्या बात पूछी जाती है कि थर्मल टेम्परेचर कितना रखते हो आप, तो वो बताना है आपको 57 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, पैकिंग के दौरान रिबिन में कितना रहेगा, यानी सीलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, थिकनेस कितनी मेंटेन रखी जाती है, ±10% तक क्या करते हैं आप, थिकनेस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और पूछा जाएगा स्प्रेडर क्या काम आता है, तो स्प्रेडर काम आता है थिकनेस मेंटेन करने के और एकदम पूरी तरह फैले आपके ड्रम के ऊपर, है ना, वाइडली स्प्रेड हो, उसके लिए स्प्रेडर आप काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अगली चीज़ आती है वो यही लिखी हुई है यहाँ पर, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, जिसमें मास जिलेटिन प्रिपरेशन करेंगे आप, मटेरियल प्रिपरेशन और सीलिंग ऑफ कैप्सूल। ठीक है, और सीलिंग ऑफ कैप्सूल के लिए क्या बताया आपको, टेम्परेचर कितना रखते हैं, 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू। ठीक है, ये क्या, किससे आप क्या करते हैं, सीलिंग ऑफ कैप्सूल। अब अगला आपका आता है इवेल्युएशन पैरामीटर्स, किसके लिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए। ठीक है, कौन कौन से आपके इवेल्युएशन पैरामीटर इसके लिए लागू होते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्या, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना रखते हैं आप, 10 कैप्सूल के लिए निकालेंगे, कितने के लिए, 10 कैप्सूल के लिए 100 ±10% तक वेरी कर सकता है ये, है ना, यानी ±10% का वेरिएशन आपका अलाउ है। किस मेथड के थ्रू, ऐसे मेथड के थ्रू आप निकालते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी वेट निकालने के लिए 20 कैप्सूल सबका टोटल किया, फिर एवरेज वेट किया, है ना, 20 कैप्सूल लिए, टोटल वेट किया, फिर इंडिविजुअल सबका एक एक का वेट किया और एवरेज वेट निकाल लिया आपने कि वेट वेरीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए कितना रखते हैं टाइम, इसका 1 आवर का होता है। ठीक है, कितना होता है आपका, 1 घंटे का टाइम होता है किसके लिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए, और हार्ड जिलेटिन के लिए कितना होता है, 30 मिनट। ठीक है, हार्ड के लिए तो 30 मिनट होता है, लेकिन सॉफ्ट के लिए कितना, 1 आवर का आपका होता है क्या, डिसइंटीग्रेशन टाइम। ऐसे ही सील थिकनेस क्या होती है, सील थिकनेस, सील थिकनेस होती है आपकी जो आप रिबन के ऊपर थिकनेस है, जैसे आप ड्रम घूम रहा था उसके ऊपर जो रिबन की थिकनेस है, फाइनली जो आ रहा है सीलिंग के टाइम पे वो होगा इस रिबन वाली थिकनेस का 1/2 से 2/3 के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप सील थिकनेस। इसको चेक कैसे करेंगे आप, सबसे पहले जो आपका ड्रम घूम रहा है उसके ऊपर से रिबन उठा लेंगे, इसकी निकालेंगे थिकनेस, उसके बाद जो सीलिंग हो रही है फाइनली उसकी थिकनेस निकालेंगे, दोनों का आप रेशो निकालेंगे जब, तो वो 1/2 से 2/3 के बीच में आता है। इसको बोलते हैं आप सील थिकनेस, और वो इतनी ही होनी चाहिए, इसी रेशो के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कैप्सूल फ्रेगिलिटी एंड रप्चर, इसके लिए आप खुद से कैप्सूल उठाते हैं और हल्का से दबा के देखते हैं, यदि उसमें से ऑयल ड्रॉप आ जाती है, हट जाता है, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह आपकी सीलिंग नहीं हुई है, कैप्सूल की प्रिपरेशन सही नहीं बनी है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। मॉइस्चर कंटेंट अगर आप बात करें कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन का, तो बोलेंगे 6 से 10% मॉइस्चर कंटेंट होता है, जबकि हार्ड के अंदर 12 से 15% होता है। ये 6 से 10% किसके लिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। टोल्यूइन डिस्टिलेशन मेथड, कौन सा मेथड, टोल्यूइन डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं आप, सेल की जो मॉइस्चर कंटेंट है कैप्सूल सेल का वो आप निकालते हैं बाहर। ठीक है, तो ये कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं किसके, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने जाना है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, जिलेटिन ब्लूम स्ट्रेंथ रखते हैं आप कितनी, 150 से 150 से 250 ग्राम तक। वेट निकाल के देखते हैं कि कितना वेट चाहिए आपको प्लास्टिक को बाहर करने के लिए। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो निकालते हैं आप कितना होता है, 25 से 45 डिग्री, और सॉरी 25 से 45
मिलीपोइस के अंदर 60 डिग्री टेम्परेचर पर कितना परसेंट का होगा आपका जिलेटिन? 6/2/3, ये 6.66% का जो आपका जिलेटिन होगा उसकी विस्कोसिटी। आयरन कंटेंट 15 ppm से कम ही होना चाहिए। प्लास्टिसाइजर के तौर पे सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन इन सबको काम में लेते हैं, है ना। जब आपका एरिया कैसा हो, कोल्ड हो, है ना, या ड्राई एरिया हो, तो कौन सा काम में लेंगे आप? तो काम में लेंगे आप ये सॉफ्ट वाला, जिसमें ग्लिसरीन कितना होगा? 0.8, है ना, और जिलेटिन कितना होगा? 1। इसका रेशो काम में लेंगे। ठीक है। जब आपका एरिया होगा ह्यूमिड या हॉट, तो क्या काम में लेंगे आप? हार्ड वाला, जिसमें ग्लिसरीन 0.4 और जिलेटिन 1। इसके बाद प्रिजर्वेटिव्स काम में लेते हैं, ओपेसिफायर, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरेंट। ठीक है। कैप्सूल मशीनें बताई आपको, कौन कौन सी बताई थी अभी? कैप्सूल मशीनें कौन कौन सी बताई थी? एक तो आपकी बताई थी रोटेटरी डाई प्रोसेस। कौन सा? रोटेटरी ड्राई प्रोसेस, प्लेट प्रोसेस, और रेसिप्रोकेटिंग ड्राई प्रोसेस। ये रेसिप्रोकेटिंग है, वो रोटेटरी है। ठीक है। और एकोजेल, एकोजेल मशीन के थ्रू, इसके थ्रू आप पाउडर फिलिंग करते हैं, ये होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया। ठीक है। सीलिंग 37 से कितने डिग्री? 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में की जाती है। और इवेल्युएशन पैरामीटर की हमने बात की। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपका इतना ही था। इसके साथ ही आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का भी एंड होता है ना। पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू एंड जय हिंद।